उपदेश दे, कुछ जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए संत की महिमा का बखान करते हुए आपसे निवेदन है आप मंच में पधारे, क्योंकि समय तो रुकने वाला नहीं है, समय चल रहा है। 1:15 बजे तक आपके पास समय है। 1:15 बजे तक आप जो है अपने मुखार बिंद से कुछ जीव के कल्याण हेतु परमात्मा के लिए आप जो है कुछ हमें आशीर्वचन दें। परम पूज्य श्री कृष्ण जी जो सोनारिया से पधारे हुए, मैं निवेदन करूंगा आप मंच पे पधारे। 1:15 बजे तक, इसके बाद संत का भंडारा 1 बजे समय, 1:15 बजे तक भंडारा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आपसे निवेदन है 1:15 बजे तक आप जो है अपनी वाणी से सबको जो है संबोधित करें। परम पूज्य श्री कृष्ण महाराज जी ताली बजाइए आपको भैया, ताली को कृषि कराए आप लोग, बताइए मानस में है हाँ ताली का महत्व। ताली बजाने से जो संशय के बीच अंदर जो है चिड़िया है वो उड़ जाती है हाँ, तो इसलिए ताली बजाने में आप लोग कंजूसी न करें, सभी से निवेदन है। एक बजे कर रहे थे, मैंने कब सब सवाल शुरू कर उपस्थित सभी संतजनों को सप्रेम नमन। यहाँ के महंत जी श्री कालीचरण महाराज जी को भी सप्रेम नमन। उपस्थित जितने भक्त लोग हैं इन सभी को सप्रेम नमन। सभी बाल वृद्ध भक्तों को भी सप्रेम नमन। भागवत कथा सप्ताह भर से यहाँ पर आयोजित है, बहुत सुखद बात है। और आप लोगों ने अब तक संतों की वाणी को सुना होगा। आधे घंटे के लिए मैं भी आप लोगों के समक्ष कुछ वैसे विचार रखूंगा जिस विषय पर संतों से अक्सर वे लोग प्रश्न करते हैं जो सनातन धर्म से अपना मत भिन्न रखते हैं और वहाँ पर कुछ विवाद की भी बातें उपस्थित हो जाती हैं, कुछ विसंगतियाँ भी आ जाती हैं। वहाँ पर हमारे संतजन भी कहीं कहीं पर लड़खड़ाते हैं, अक्सर मैंने ऐसा देखा है। तो उन बातों को ही मैं रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कथाएं तो सुनी होंगी बहुत। कथा से हटकर थोड़ा सा हम चलते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है और उपनिषदों में भी आया है, वेद में भी आया है। आप लोग सुनते रहे होंगे कि आत्मा शाश्वत है और यह अविभाज्य है और हमारे मृत्यु के उपरांत यह हमारे शरीर को त्याग करके अन्य शरीर में इसका प्रवेश होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब यहाँ पर जो प्रश्न उठाए जाते हैं इसके विरुद्ध वो प्रश्न ऐसे हैं कि यदि आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को चली जाती है, इसका अर्थ हुआ
कि आत्मा गति करती है और गति जो है वह पदार्थ का गुण है और गति विकार का भी है। गति अर्थात विकार हो गए और गति का अर्थ परिवर्तन भी हो गया। फिर इसे शाश्वत तत्व कैसे कहा जाए, फिर इसे पदार्थ क्यों नहीं कहा जाए, और फिर यह अविभाज्य कैसे होगा? क्योंकि जब भी कोई चीज़ गति करेगी तो जाहिर है किसी से क्रिया प्रतिक्रिया करेगी, किसी से जुड़ेगी, संयोजित होगी और किसी से अलग होगी, अनिवियोजित होगी। तो फिर आत्मा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आत्मा को चेतन सत्ता बताते हैं, लेकिन यहाँ पर पदार्थ की सत्ता मालूम पड़ती है। तो हमारे जो संत लोग हैं ये बहुत लड़खड़ाने लगते हैं इस जगह पर आकर, जिस तरह से जो विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इसी का समाधान मैं करता हूँ। और इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे कि आत्मा शब्द का जो गीता में प्रयोग हुआ है वहाँ पर आत्मा को कई स्तरों पर प्रयोग किया गया है। वहाँ एक सामान्य सा शब्द प्रयोग हुआ है आत्मा बस, लेकिन आत्मा की जो अवस्थाएं हैं ये बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न हैं। उदाहरण के लिए दिव्य आत्मा, जीव आत्मा, देह आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, विराट आत्मा, यानी आत्मा में बहुत सारे विशेषण भी लगते हैं और उसके कारण हम इन सबको एक नहीं कर सकते। भले ही गीता में या उपनिषद में आत्मा शब्द का प्रयोग होता रहा है, परंतु ये जो तत्ववेता लोग हैं वे ही बता सकते हैं कि इनके अंतर क्या क्या हो जाते हैं। अब देखिए अंतर क्या क्या होता है। जब भगवान कहते हैं कि एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को आत्मा धारण करती है, तो वहाँ पर वे दिव्य आत्मा की बात नहीं कर रहे, वहाँ पर वे सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। अभी जो हम लोग वर्तमान स्थिति में अभी रहते हैं, यह देह आत्मा है जो बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है। इसे देह आत्मा कहते हैं। मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म आत्मा की गति होती है, इसलिए सूक्ष्म आत्मा जो है वह गीता में अन्य जगह पर जो आत्मा शब्द का वर्णन किया गया है, जिसके तहत यह है कि वह अविभाज्य है, शाश्वत है, सनातन है, वह सूक्ष्म आत्मा पर लागू नहीं होता। दिव्य आत्मा अलग है, सूक्ष्म आत्मा अलग है, यह ध्यान में रख लेने की बात है। दिव्य आत्मा को कहीं आना जाना नहीं है, उसकी विद्यमानता हर समय हर जगह है, वह हर चीज़ ही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वह नहीं है। वैसी स्थिति को ही दिव्य आत्मा कहते हैं और समग्र अवस्था में उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सुना होगा आपने। तो भगवान कृष्ण ने जब वो कहा है अच्छेद्योयम आदायोयम अक्लेद्यो अश्वस्यैव च नित्यः सर्वतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः, तो वहाँ पर जब इस बात को वे कह रहे हैं तो वे यही कहना चाह रहे हैं कि यह दिव्य आत्मा है जो कि हर समय विद्यमान है, सर्वगतः, यानी हर समय हर जगह वो गया ही हुआ है, उसको जाना नहीं, यानी उसको गति नहीं करनी है, वह मौजूद ही मौजूद है, उसकी सत्ता का कहीं अभाव नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दिष्टो अंतत्वन्यो तत्वदर्शिनः। वो हर समय
हर स्थिति में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। यहाँ पर जब वे संदेश दे रहे हैं तो वे दिव्य आत्मा की बात कर रहे हैं। और जब वे कहते हैं कि आत्मा एक जगह से दूसरे जगह को जाती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, उस समय वे इस आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, दिव्य आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। उस समय वे सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहे हैं, जो कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। और इस वक्त जब हम विद्यमान हैं, इस वक्त हम देह आत्मा हैं। और जिस वक्त वह गर्भ धारण से पहले की जो स्थिति होती है, जहाँ पर कि वह दिव्य आत्मा इस प्रकृति के जो सूक्ष्मतम स्वरूप हैं, जिसे कि प्रधान कहा जाता है, अव्यक्त स्थिति कही जाती है सांख्य दर्शन के हिसाब से, तो वह जो है उसके साथ संयुक्त है। और संयुक्त इस तरह से नहीं, पदार्थ के अर्थ में संयुक्त नहीं, वह प्रभाव के अर्थ में संयुक्त है। जिस तरह से सूरज से उसकी किरणें संयुक्त होती हैं, उस तरह से, यानी उसका एक इफेक्ट है वह। जैसे कि चुंबक जो है प्रभाव डालता है लौह तत्व पर, उस तरह से जैसे कि फोटोन का, इलेक्ट्रॉन का, इन सब का प्रभाव होता है। इस तरह से प्रभाव के क्षेत्र में आकर के उसने प्रधान तत्व को धारण किया है उस दिव्य आत्मा ने, तो उसको कहते हैं जीव आत्मा। जीव आत्मा एक अलग है, यानी अब वह जीव धारण कर दिया है, यानी अब वह अपने को बढ़ा सकता है, ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है, विस्तार ले सकता है। तो जिस वक्त समय वह विस्तार लेने की स्थिति में आ गया है अपने प्रभाव क्षेत्र से, उस समय ही उसे जीव आत्मा कहते हैं। वहाँ पर दिव्य आत्मा प्रकृति के जो सबसे मूल प्रकृति है उसके साथ जब वह प्रभाव में आ गया तो उसे जीव आत्मा कहते हैं। तो जो दिव्य आत्मा है वह कभी बंधन में नहीं होता है, बंधन में सदैव यह जीव आत्मा होता है, बंधन में सूक्ष्म आत्मा है, बंधन में दिव्य आत्मा नहीं। दिव्य आत्मा तो उस समय भी मुक्त है, वह सदैव ही मुक्त है, उसे मुक्त नहीं रहना है, वह मुक्त ही मुक्त है। वह तो अपने प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव से लेकर के अपना विस्तार करता है, और जब विस्तार करता है तो उसको ब्रह्म कहते हैं, तो वह ब्रह्म आत्मा हो जाता है। ब्रह्म का वास्तव में शाब्दिक अर्थ जो है विस्तार होता है। तो जिस समय वह विस्तार का स्वरूप अपना लेता है तो वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और इस विराट अस्तित्व को उत्पन्न करता है। और जब यह विराट अस्तित्व उत्पन्न हो जाता है तो उसको विराट आत्मा कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को दर्शन दिया था, अपना विराट स्वरूप दिखलाया था, वह विराट आत्मा है। विराट आत्मा के ऊपर प्रकृति का नियम लागू होगा, वहां पर विभाजन और संयोज की अवस्था होगी, लेकिन दिव्य आत्मा में नहीं होगी। इसलिए आत्मा के इन अंतरों को समझ लेना बहुत जरूरी है। और यहीं पर जो आक्रमण करते हैं सनातन धर्म के ऊपर कि अरे यहाँ तो उटपटांग बातें लिखी गई हैं, ये तो पदार्थ की बातें लिखी गई हैं, यहाँ तो आत्मा यहाँ से निकल के वहाँ जा रही है, तो फिर शाश्वत कैसे कहते हो, कैसे कहते हो कि अपरिवर्तनशील है? तो अपरिवर्तनशील वह दिव्य आत्मा है, इस बात को समझ लेना चाहिए। और उसके बाद ये संयोजन और विभाजन चलता रहता है, तो इसके नामकरण भी बदलते रहते हैं। तो आत्मा के भिन्न भिन्न इसीलिए नाम दिए गए हैं, स्थूल आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, विराट आत्मा, जीव आत्मा, देह आत्मा, ये सब भिन्न भिन्न नाम हैं। इनके जो सूक्ष्म अंतर है उनको समझ लेना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा आप उसको व्याख्यायित नहीं कर सकते। अब इसके बाद एक और जो जिज्ञासा उठाते हैं, आपत्ति उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि आखिर आत्मा को क्या आवश्यकता थी बंधने की? दिव्य आत्मा तो मुक्त था, तो ये तो एक विपदा हो गई कि मुक्त है फिर बंध गया और फिर मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है। तो इस विपदा में, इस भव चक्र में फंसने की आवश्यकता ही क्या थी? क्या जरूरत थी इस शरीर को धारण करने की? क्या वहाँ संतुष्ट नहीं था वह कि वहाँ से उसने इस
स्वरूप को धारण किया। परमात्मा यदि निराकार है तो क्या जरूरत थी उसे साकार होने की? और कितने तो यह भी प्रश्न उठाते हैं कि क्या ईश्वर साकार भी हैं? दयानंद सरस्वती जैसे उद्भट विद्वान, बहुत सारे वेद के जो मर्मज्ञ हैं और बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जो कि ईश्वर को सिर्फ निराकार ही मानते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर साकार नहीं है, नहीं हो सकता है, साकार जड़ है, और इसलिए साकार की पूजा, राम और कृष्ण की पूजा करते हो तुम लोग, ये गलत है, ये फर्जी है, ये फर्जी ईश्वर है। इस तरह की बातें वे लोग करते हैं। तो ऐसे लोग यह नहीं बता सकते कि ईश्वर का एक जो एट्रीब्यूट्स, एक चरित्र माना जाता है, वह यह माना जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर निर्विकल्प है। तो जो सर्वशक्तिमान हैं, यदि वे साकार नहीं हो सकते तो फिर वे सर्वशक्तिमान कैसे हो सकते हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे इस्लाम भी नहीं मानता है कि ईश्वर साकार है, ईसाईयत भी नहीं मानती है, अन्य बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो उसी का उत्तर मैं दे रहा हूँ। ईश्वर को यदि आप सर्वशक्तिमान मानते हैं तो फिर जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी ईश्वर की हो सकती हैं, होती ही हैं। यदि ईश्वर को आप अनंत मानते हैं तो सभी संख्याएं उनकी होंगी, सारे विस्तार उनके ही होंगे। और यदि ऐसा है कि ईश्वर अनंत है तो ईश्वर आकार भी होगा। यदि आकार नहीं है तो फिर वह अंत कर जाएगा, जहाँ से आकार शुरू होगा। अगर आकार को हम लोग शुद्ध प्रकृति मानते हैं और प्रकृति को हम ईश्वर से शुद्ध विच्छेद मानते हैं, तो फिर प्रकृति जहाँ से शुरू होगी वहाँ पर ईश्वर अंत कर जाएगा। तो निराकार वहाँ अंत कर जाएगा जहाँ से आकार शुरू होगा। इसलिए आकार भी ईश्वर ही है, यह मानना पड़ेगा, तभी आपका ईश्वर अनंत हो सकता है और तभी ईश्वर सर्वशक्तिमान हो सकता है, अन्यथा सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। ईश्वर यदि आकार नहीं धारण कर सकता, ईश्वर यदि अवतार नहीं ले सकता। बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं और बहुत ऐसे धर्म हैं जो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर अवतार नहीं लेता है। ईश्वर यदि अवतार नहीं लेगा तो फिर ईश्वर की शक्ति सीमित हो जाएगी। यह माना जाएगा कि वह अवतार नहीं ले सकता है। यदि ईश्वर नहीं मर सकता तो उसमें यह माना जाएगा कि इस गुण की कमी है, मर्त्य धर्म की कमी है। मरना भी एक धर्म है, मरना भी एक गुण है। यदि कोई मर नहीं सकता तो इसका मतलब है कि उसमें मरने के गुण की कमी है, तो वह भी ईश्वर पूर्ण नहीं कहलाएगा, और ईश्वर को पूर्ण कहा गया है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्योपनिषद में ईश्वर की पूर्णता की बातें की गई है, उसका मंत्र है। तो ईश्वर पूर्ण तभी होगा जब वह साकार भी होगा, निराकार भी होगा, और साकार और निराकार से परे भी होगा। उसे हम साकार और निराकार में भी नहीं मान सकते, वह इससे भी परे होगा। ईश्वर अवतार भी लेगा, ईश्वर सर्वगुण संपन्न होगा, ईश्वर अनंत होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह ईश्वर की व्याख्या में आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पर हम उस प्रश्न पर आते हैं पुनः, जहाँ है कि भाई आत्मा को क्या जरूरत पड़ गई थी, और कुछ संदर्भ में ईश्वर के विषय में भी कहते हैं कि ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई, उसको क्या जरूरत पड़ गई थी। वो तो वहीं रहते रहते। दयानंद सरस्वती यह तर्क देते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, तो वहीं से रहते रहते रावण को मार देता। उसे क्या जरूरत थी राम के रूप में आने की, क्या जरूरत थी कृष्ण के रूप में आने की। वो तो वहीं से बैठे बैठे ही कंस को मार देता, अगर मारना ही था तो। लेकिन अगर भक्तों की तरफ से बात की जाए तो आप देखेंगे
कि यदि कोई भक्त ऐसा चाहता है कि ईश्वर हमारे साथ आए, हमारे साथ रहें, हमारे साथ उठें बैठें खाएं पिए नाचें गाएं, तब कैसे संभव हो सकता है? तब तो ईश्वर को अवतार लेना ही पड़ेगा। तो ईश्वर को अवतार लेना भक्त के कारण भी जरूरी है। भक्त मजबूर करता है ईश्वर को अवतार लेने के लिए, और फिर ईश्वर को अपनी पूर्णता भी सिद्ध करनी है। यदि वो अवतार नहीं लेंगे तो पूर्ण कैसे होंगे? तो ईश्वर को सिर्फ कंस को मारने की बात नहीं है, ईश्वर को अपने भक्तों के साथ रहने की भी बात है। भक्त चाहता है कि ईश्वर हमें साक्षात उपदेश दें, तो ऐसा कैसे संभव होगा? यदि वह निराकार ही रहेंगे तो उन्हें आकार के रूप में आना ही होगा। इसलिए भक्त के वशीभूत होकर के ईश्वर अवतार लेते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं, उनके साथ उठते हैं बैठते हैं खाते हैं पीते हैं नाचते हैं गाते हैं, उनके साथ कीर्तन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के लीला अवतार माने जाते हैं। उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन का प्रतिपादन किया और पूरे विश्व में फैलाया। वह अवतार से ही संभव था, इसलिए ईश्वर अवतार भी लेते हैं। अवतार जो ईश्वर नहीं लेगा वह ईश्वर पूर्ण नहीं कर रहेगा। अब इसके बाद हम फिर हम उस प्रश्न पर आते हैं जहां से शुरू किए थे कि इस अस्तित्व को रचने की सृष्टि करने की ईश्वर को क्या आवश्यकता हुई? वो तो बैठे बैठे भी रच सकता था। अब प्रश्न उठेगा किस चीज से रचता? शून्य से तो रचा नहीं जा सकता, शून्य से तो कुछ होगा नहीं। और यदि पहले से ही कोई तत्व है तो फिर ईश्वर तो वहां कर जाएगा जहां से वह तत्व शुरू है। यदि पहले से माने कि यह प्रकृति पहले से ही थी और यह प्रकृति ईश्वर से भिन्न है, तो फिर ईश्वर की रचना का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि यह प्रकृति तो है। इसलिए यह आपको मानना पड़ेगा कि यह प्रकृति जो है ईश्वर का ही स्वरूप है, शक्ति जो है शिव का ही स्वरूप है। शक्ति शिव से सर्वथा भिन्न नहीं है। और भृगु ऋषि की आप लोगों ने कथा भी सुनी होगी, जो इस विषय को ही व्याख्यायित करती है कि वे ऋषि थे, वो कहे कि हम तो शिव जी के ही चक्कर लगाएंगे, पार्वती को तो नहीं मानेंगे। तो शिव का चक्कर लगाने के लिए वो छोटा सा रूप बना लिया भृगु का, घूमने लगे। पार्वती को शिव जी ने अपनी गोद में बैठा लिया, कथा है। तो वो पार्वती की गाल को काटने लगे। फिर पार्वती और शिव एक हो। अब भृगु ऋषि को समझ में नहीं आने लगा, वे प्रणाम करने लगे कि अब मैं क्या करूं। शिव ने कहा कि अभी तुम्हारी भक्ति अधूरी है, तुमको पता नहीं है कि जो शक्ति है वही शिव है, जो शिव है वही शक्ति है। ये दोनों अपना विस्तार साकार और निराकार के अर्थ में ही करते हैं। तो शिव जब अपना विस्तार करते हैं तो पार्वती हो जाते हैं, ईश्वर प्रकृत हो जाते हैं और उन्हीं का विस्तार। प्रकृति कोई अलग तत्व तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वेद में कहा गया है एतत् उत्तमं सत्यम यत्र किंचित न जायते। यहाँ उत्तम सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ जो आपको दिखता है कि उत्पन्न होता हुआ, वो वास्तव में रूपांतरण है, उत्पन्न नहीं होता है कुछ, सिर्फ परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता रहता है, रूप बदलते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। कभी भी यहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता है। और जिन लोगों ने पैदा होने की बात की, जैसे इस्लाम है उसने पैदा होने की बात की कि अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया। यहाँ प्रश्न उठता है कि अल्लाह ने किसको कहा हो जा जब कोई था ही नहीं।
जब वो खुद था तो। और शून्य से कभी कुछ नहीं होता, सदैव कुछ से ही कुछ होता है। और उन लोगों ने अल्लाह के शरीर से ही उत्पन्न नहीं माना, अल्लाह का ही विस्तार नहीं माना, दुनिया को अलग माना, अल्लाह को अलग माना। यही हाल इस ईसाइयत का भी है। वे भी वही गॉड को अलग मानते हैं और नेचर को अलग मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सनातन धर्म में यह माना गया है और यही प्रमाणित भी हो रहा है, यही सिद्ध भी हो रहा है कि यह प्रकृति ईश्वर का ही स्वरूप है। यह ईश्वर से भिन्न आपको दिखता है अपनी अज्ञानता की वजह से। आकार आपको निराकार से भिन्न दिखता है अपनी अज्ञानता की वजह से। अन्यथा यहाँ पर आकार और निराकार का जो भेद है वो वास्तव में भेद नहीं है, वह अभेद स्थिति है। यहाँ कहीं कोई गैप नहीं है कि आप कहीं किया है और इसके बाद यह है और बीच में गैप है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ निरंतर है, एक कंटिन्यूएशन है। और इस निरंतरता के कारण ही यह माना जाता है कि जो निराकार तत्व है उसको आप साकार में ढूंढ सकते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, माता काली की आराधना करते थे, तो उनसे पूछा गया कि आप काली की क्यों आराधना करते हैं? कहते हैं मैं इस काली में ही सब कुछ देख सकता हूँ, इसी में मैं शिव देख सकता हूँ, इस काली में ही मैं निराकार देख सकता हूँ। तो जब आप किसी स्थूल वस्तु में सूक्ष्म वस्तु देख पाए तो इसका अर्थ है कि आपकी साधना अच्छी हो गई है, आपकी दृष्टि में वह क्षमता आ गई है कि आप भेद सकते हैं। तो मूर्ति की जो पूजा है, उस मूर्ति की पूजा का मतलब इतना ही नहीं है कि बस उतना ही भरेश्वर है, बल्कि वह जो साकार स्वरूप है उसमें हम इतना अपने को सिद्ध कर लें, इतना हम ध्यानस्थ हो जाएं कि वहाँ पर हमें निराकार तत्व का भी अनुभव होने लगे। उसी मूर्त में, उस मूर्त में अमूर्त देख लेना, यही साधक की साधना होती है। और जो वेद का यह दृष्टांत देते हैं, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, जो यजुर्वेद का है, तो ना तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ ये लोग जो विरोधी लोग हैं वे यह लगाते हैं कि देखो देखो वेद में भी कहा गया है कि उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। परंतु इसका अर्थ ऐसा नहीं है, इसका मंतव्य ऐसा नहीं है। जब वेद कहता है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका अर्थ यह है कि उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वही सब कुछ है। प्रतिमा तो तब होती है जब मैं अलग हूँ और कोई अन्य वस्तु है जो कि मेरा एक प्रतिरूप बना दिया गया है, उसको प्रतिमा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मोम से बना दिया गया मेरा आकार, तो कहेंगे कि ये जो है मेरी प्रतिमा है। तो यहाँ पर मोम अलग है, मैं अलग हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह जो मोम का जो पुतला है वह मेरी प्रतिमा है। या पत्थर का कुछ बना दिया गया तो कह सकता हूँ कि मेरी प्रतिमा है। लेकिन यदि मैं ही सब हो जाऊँ, मोम भी मैं ही हो जाऊँ, पत्थर भी मैं ही हो जाऊँ, हवा भी मैं ही रहूँ, लोहा सब कुछ मैं ही रहूँ, तो फिर मेरी प्रतिमा कहाँ रहेगी? फिर मैं रहूँगा, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। यही वेद का तात्पर्य है कि ईश्वर की प्रतिमा इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। यह समझ लेना बहुत जरूरी है। यह जब नहीं समझेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा कि ईश्वर की जो प्रतिमा बना के जो पूजा कर रहे हैं मंदिरों में रखे हुए ये गलत है, तब ऐसा लगने लगेगा आपको। वहाँ आपकी भ्रम की स्थिति है। तो वेद में भी कहा गया एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो इमाम लोकान ईशत ईशनभिः, सिवाय रुद्र के और कुछ नहीं है। और जब सिवाय रुद्र के कुछ भी नहीं है तो फिर प्रतिमा भी ईश्वर ही है। आप जो भी पूछते हैं, ईंट पूछते हैं, पत्थर पूछते हैं, पहाड़ पूछते हैं, वृक्ष पूछते हैं, जो पूछते हैं सब ईश्वर ही। स्वयं को पूछते हैं तो वह ईश्वर है। ईश्वर के सिवाय कोई अस्तित्व नहीं है। यही श्रेष्ठ ज्ञान है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि एक वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं है। और जब एक वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं है, सब वासुदेव ही हैं, तो फिर कहाँ प्रतिमा रह जाती है और कहाँ उनका भाव आ जाता है?
कुछ लोग कहते हैं अगर ईश्वर है तो कहाँ नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं, कहाँ कृष्ण दिख रहे हैं, कहाँ राम दिख रहे हैं। तुम जो देखते हो राम ही, तुम स्वयं राम हो, राम के सिवा कुछ है ही। यह तुम्हारी एक भूल है कि राम कोई एक व्यक्ति है जो कभी आया था, एक ऐतिहासिक पुरुष है जो कभी आया था और चला गया, और अब उसका कहीं अता पता नहीं है, न कभी अता पता होगा। अगर ऐसा समझते हो तो यह भूल है। राम सदैव थे, सदैव हैं, सदैव रहेंगे, उनका कहीं कभी कोई अभाव नहीं रहा। तुम स्वयं राम हो, तुम बस महसूस करो, और जब महसूस करोगे तो वही जो है, जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एक वो ही ब्रह्म, सिर्फ ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा और कुछ नहीं। ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं, राम के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। फिर राम को खोजना कहाँ? राम को खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि राम का कहीं अभाव ही नहीं। आप जहाँ हैं जो है राम नहीं, आप जो देखते हैं राम देखते हैं। बस आपकी दृष्टि ऐसी ही है कि आप मानते नहीं हैं कि राम है, तो आप कहते हैं लोहा। एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा कि तुम जो देखते हो बस उसमें राम लगा दो। बस किताब देखते हो कहो किताब राम, लोहा देखते हो कहो लोहा राम। इस तरह से तुम देखो और तुम्हारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, और तुम्हें सब जगह, जैसे प्रहलाद जी को दिखता था, हर जगह नरसिंह दिखते थे, हर जगह नारायण दिखते थे, आपको भी दिखेंगे। आपके देखने का नजरिया ही बदलना चाहिए। यदि वह बदलेगा तो फिर आपको सब जगह राम दिखेंगे, राम का कहीं अभाव नहीं दिखेगा। सिर्फ संत में नहीं, हर मनुष्य में, हर जीव में, कुत्ते बिल्ली सभी में दिखेंगे। और यही जो समानता है, जो वामपंथी कहते हैं साम्यवाद की बात करते हैं, तो वो साम्यवाद तो वेद में बताया गया है। वास्तविक साम्यवाद जहाँ राम के सिवा कुछ नहीं दिखता है, ऐसी संपूर्ण समानता है। इससे बढ़कर और समानता कुछ नहीं हो सकती है। दुनिया की कोई भी विचारधारा ऐसी नहीं है, कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो कि इससे बढ़कर समानता की बात कर सके, जहाँ राम के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। समानिवाकुति, वेद कहते हैं समानिवाकुति, समाना हृदयानिवह समानमस्तु लोको यथा वसुषा सति। तो तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे मन समान हो, तुम्हारे प्राण समान हो, तुम्हारी दृष्टि समान हो, तुम्हारे भोग समान हो, तुम्हारी उपलब्धि समान हो, तुम्हारा दृष्टिकोण समान हो, और तुम समान अवस्था को प्राप्त हो जाओ, यानी निर्वाण को प्राप्त हो जाओ। तो उस निर्वाण की अवस्था में ले जाने के लिए ही वे हमें प्रेरित करते हैं। यह तभी संभव है जब हम एक राम के सिवा और कहीं हमें कुछ नहीं दिखे, एक वासुदेव के सिवा हमें कहीं कुछ नहीं दिखे। अब पुनः मैं उस प्रश्न पर आता हूँ जो मैं शुरुआत किया था कि आत्मा को क्या जरूरत पड़ रही थी इस देह को धारण करे, मैंने, और ईश्वर को क्या आवश्यकता पड़ रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया। उसी तरह से जब हम अपने को पूर्ण कहते हैं, जब आत्मा अपनी पूर्णता को महसूस करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? यदि मैं घर में जन्मूं और घर में ही रह जाऊं तो मैंने दुनिया देखी कहाँ? तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलेंगे, चलेंगे, सड़क पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, फिर घर आ जाएंगे, तो हम दुनिया देख ली। उसी तरह से आत्मा है, वह निराकार स्थिति में प्राप्त है जब वह दिव्य आत्मा के रूप में है। लेकिन जो ही वो अपने घर से निकले, वह जीवात्मा बने, वह सूक्ष्म आत्मा बने, वह देह आत्मा बने, स्थूल आत्मा बने, विराट आत्मा बने, वह इस तरह से अपने तमाम तरह के अनुभवों को समेट करके, अपने विस्तार को करके, अपने को फैला करके पुनः अपने में वापस आए, तभी उसकी पूर्णता है। यदि वो ऐसा नहीं कर सकता है तो उसकी पूर्णता कहाँ है? यदि आत्मा सिर्फ निराकार तत्व ही रहे, यदि आत्मा सिर्फ अमर तत्व ही रहे, तो उसकी अमरता पर भी प्रश्न उठ जाएगा।
क्योंकि वह मर नहीं सकता। तो जब कोई मर ही नहीं सकता तो फिर उसको हम अमर भी क्यों कहेंगे? क्योंकि अमर में तो मर शब्द एक जुड़ा हुआ है, बिना मर के अमर हम नहीं कह सकते, है कह सकते हैं, और है भी के लिए भी नहीं भी होना जरूरी है, तभी है का भी मतलब रहेगा, यानी तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, चुप रह सकते हैं। तो अभी हमें अमर होना है तो हमें मरना भी है, तब हम कहेंगे कि हम अमर हैं। मृत्यु के संदर्भ में ही अमरता होगी, अन्यथा अमरता नहीं होगी। तो हमें बाहर निकलना होगा, आत्मा को, दिव्य आत्मा को जीव आत्मा बनना ही होगा, तभी वह अपनी पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। निराकार को साकार होना होगा, तभी वह अपनी पूर्णता को प्राप्त हो सकता है, तभी उसे पूर्ण कहेंगे। तो आत्मा की पूर्णता देह धारण में है, आत्मा की पूर्णता इसमें है कि वह भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करे और पुनः फिर वहाँ चले जाए जहाँ से वह आया था। और इस तरह से यह भी एक साइकिल है। कहते हैं कि कोई मुक्त हो गया तो फिर नहीं जन्मेगा, ठीक है, वह एक अर्थ में नहीं जन्मेगा, लेकिन अगर नहीं जन्मेगा तो फिर उसमें अधूरापन आ जाएगा। तो मुक्त व्यक्ति वह नहीं है कि जो फिर नहीं जन्मता, बस उसके जन्म को हम अवतार कहते हैं, बात इतनी है। और उसके साथ उसकी मजबूरी नहीं होती है, कर्म बंधन नहीं होता है, उसकी उन्मुक्तता होती है, उसकी आज़ादी होती है, फ्रीडम होता है। इसके कारण ही वह फिर से अपने को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। और जो व्यक्ति कर्म बंधन के कारण ही जन्म जाते हैं तो उनको कहते हैं कि यह बंधन में है। तो जो मुक्त में है वे मुक्त अवस्था में भी जन्म सकते हैं, लेकिन तब उन्हें अवतार कहते हैं। बात इतनी है। तो अब हमारा समय हो गया है और इतने समय तक मैं आपके साथ रहा, अपनी बातों को कहा और आप लोगों ने गौर से सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस विषय में